नमस्कार छात्रों, मैथ कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने आपके लिए जो 100 दिन का टारगेट लाया था मैथ के लिए, उसमें आपका 3 क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो चुका है। आगे जो है सवाल, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देखा जाए जिसमें कि आप जो है आसानी से सब चैप्टर, जो हम बोले थे कि सब चैप्टर को बनाने के बाद कुछ चैप्टर हम सेलेक्टेड, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, कुछ चैप्टर को सेलेक्ट किए थे जिसमें कि आप जो है एनटीपीसी ग्रुप डी में 17 से 20 नंबर आप ला सकें। तो आइए आज जो है हम रेशियो और प्रोपोर्शन का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देखते हैं। और एक ख़ास बात कि आप जो है जीके जीएस के लिए शाम में 6 बजे रोज़ाना लाइव जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल के माध्यम से आप लाइव जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं। चलिए आइए आज जो है देखते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ महत्वपूर्ण सवाल को। तो आइए, आपके लिए सवाल है 2 का पावर 1.5 अनुपात 2 का पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, कहता निम्न में से किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ, कहता इनमें से जो है कौन जो है 2 का पावर 1.5 अनुपात 2 का पावर 0.5 के बराबर होगा। तो आप जो है एक चीज़ जानते हैं, देखिए a का पावर n गुना a का पावर m जब होगा, जब बेस बराबर होता है, गुना रहता है, तो दोनों बेस मिल करके एक बेस बन जाता है। ठीक है, अब पावर जो है जुट जाता है तो n प्लस m हो जाएगा। उसी तरह से a का पावर n भागा a का पावर अगर m होगा, तो दोनों बेस अगर बराबर है, भागा है, तो दोनों बेस मिल करके एक बेस बन जाएगा और पावर घट जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर 2 का पावर 1.5, तो 2 का पावर 1.5 अनुपात को हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात को हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं। और 2 का पावर 0.5, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो दोनों का बेस बीच में भागा है और दोनों का बेस जो है बराबर है, तो दोनों का बेस बराबर है, भागा है, तो दोनों बेस मिल करके एक बेस बन जाएगा। अब पावर घट जाएगा, तो 1.5 में आधा घटा देंगे तो 2 का पावर 1। अनुपात में कहता है किसके बराबर है, तो 2 का पावर 1 का मतलब 2 अनुपात 1, 3 का पावर मतलब 3 अनुपात 1, 5 का पावर मतलब 5 अनुपात 1। तो यह जो है 2 अनुपात 1 के बराबर है। ठीक है, आइए अगला सवाल है आपके लिए। 351 रुपये को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तीसरे भाग का मान क्या है। कहता है 3 भाग में बांटा जाता है, कितना, 351 रुपया को। ठीक है ना, 351 रुपया को 3 भागों में बांटा जाता है। तो मान लेते हैं कि 3 भाग जो है मेरा ABC है, तो A, B और C में 3 भाग में बांटा जाता है। देखिए, तो पहला भाग को कहता है कि 1/2 मिले, दूसरा भाग को 1/3 मिले और तीसरा भाग को 1/4 मिले। यही 3 भाग है। तो हम लोग जो है पहले से जानते हैं कि अनुपात जो है बटे में नहीं हो सकता है, P/Q के रूप में नहीं हो सकता है। तो इसको साधारण रूप में लाने के लिए हर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, कितना हो गया यह 6, आई 4, और यह कितना हो गया 3। और एलसीएम जो हम लोग लेते हैं साधारण रूप में लाने के लिए, तो एलसीएम को भूल जाते हैं और जो अनुपात हम लोग का आया है वही उसका साधारण रूप है। तो ABC 6, 4, 3। देखिए, अब क्वेश्चन ऐसा हो गया है
कि 351 रुपये को 3 भागों में बांटा जाना है। पहला भाग को 6 मिले, दूसरा भाग को 4 मिले, तीसरा भाग को 3 मिले, तब जो है तीसरे भाग का मान क्या होगा। तो कितना को बांट रहे हैं हम लोग, 351 रुपया को ना। तो तीसरा भाग सी को कितना मिले, तो सी को कितना मिले, तो जिसका पूछा जाए, ठीक है, जिसका पूछा जाए सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी जो है 3 अनुपात में है, तो 3 ऊपर, अब बाकी सब का जोड़ नीचे, 6 4 10 और 3 13, और जितना रहेगा, जितना में बांटना है 351 में बांटना है, तो 351 से गुना, यहाँ जितना रहे 351 रहे, 400 रहे, 500 रहे, 1000 रहे, जो भी रहे गुना उतना, ठीक है। देखिए तो कट रहा है 27 बार में कट गया, और 27 गुना 3 81, तो 81 रुपया जो है तीसरे भाग को मिलेगा। उसी तरह से आपसे पूछा जाए दूसरे भाग, तो जिसका पूछा जाए उसको ऊपर, बाकी सब का जोड़ नीचे। पहला भाग का पूछा जाए, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर, बाकी सब का जोड़ नीचे, जितना रहेगा उससे गुना। इसका एगो देखिए इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। हम पहले क्लास में बता चुके हैं आपको, बेसिक क्लास में, कि कैसे कैसे अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो कहता है कि ए बी सी जो है 6 4 3 है, तो यही 351 रुपया को ना बांटा गया है 6 4 3 में, तो 351 रुपया बराबर 6 4 3, ठीक है ना। तो 6 4 3 13, तो अनुपात में सबको मिला है 13, लेकिन मिलता कितना है 351, ठीक है। तो अनुपात में अगर 1 मिलता है तो कितना मिलता है 27, और 1 का मान अनुपात में जहाँ भी फिट करते हैं वहीं फिट हो जाएगा। तो 1 का मान 27, तो तीसरा भाग का पूछा गया है, तो 3 का मान 81, 1 का मान 27, तो 4 का मान जो भी हो गुना कर लीजिएगा 27 से। 1 का मान 27, तो 6 का मान कितना, तो 27 गुना 6, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ठीक से समझ रहे होंगे, और समझने के लिए वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप मैथ, रीजनिंग और शाम में जो ग्रुपिंग है लाइव, आप उसमें जुड़ सकें। शाम में ग्रुपिंग जो है लाइव, आप वहाँ पर जीके जीएस करंट के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 और सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7 हो, तो बी अनुपात सी प्लस ए किसके बराबर होगा। बी अनुपात सी प्लस ए जो है हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बी अनुपात सी प्लस ए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ए अनुपात बी प्लस सी, तो ए दिख रहा है आपको कि 1 है, ठीक है, और बी प्लस सी दोनों मिला करके दिख रहा है कि 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए तो आप जो है सी प्लस ए प्लस बी, सी अनुपात ए प्लस बी, सी दिख रहा है कि 5 है, और ए प्लस बी मिला करके 7 है। तो ध्यान दीजिए कि ए जो है दिख रहा है कि 1 है, सी दिख रहा है 5 है। तो ध्यान दीजिए कि ए दिख रहा है कि 1 है, सी दिख रहा है 5 है, लेकिन बी कितना है मालूम नहीं है। बी और सी मिला करके 3 है, और ए और बी मिला करके 7 है, लेकिन सीधा सीधा अगर कहें कि बी कितना है तो मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ भी ए बी सी है, और यहाँ पर भी ए बी
सी है। तो जब ए बी सी को मिलाया जाए, जोड़ा जाए, तो जो जोड़ यहाँ पर आएगा वही जोड़ यहाँ पर भी आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, तो ए बी सी मिलाते हैं तो जोड़ने के बाद 4 हो रहा है, और यहाँ पर अगर ए बी सी है, सबको जोड़ देते हैं तो 12 हो जा रहा है। 7 5 12, तो 4 और कहीं 12। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब हम सबको जोड़ें तो सब बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए देखिए, तो हम यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है ना। 3 से अगर यहाँ गुना करते हैं तो 3 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया यह? 3:9। अब देखिए, तो ए बी सी यहाँ भी जोड़ रहे हैं 12, यहाँ भी जोड़ रहे हैं 12। तो अब देखिए, तो आपको दिख रहा है कि ए जो है 3 है, सी जो है 5 है, और सब मिला करके 12 है। जब तो ए उसमें 3 है, सी 5 है, तो बी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? जब सब मिला के 12 है, जिसमें कि ए 3 है, सी 5 है, तो बी तो मेरा 4 होगा ही होगा। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि बी अनुपात सी प्लस ए बताइए। तो बी दिख रहा है 4 है, मान रख देते हैं खाली, बी 4, सी प्लस ए, सी प्लस ए 8, कितना हो गया? 1:2। तो इसका मान जो हो गया आपका सी अनुपात सी प्लस ए का 1:2। ठीक है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। कुछ धन पी क्यू आर के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटी गई। यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 रुपया अधिक हो, तो आर का हिस्सा क्या है? ठीक है ना। देखिए, तो 3 भाग में बांटा जाता है कुछ धन को। धन मालूम नहीं है, लेकिन 3 भाग में बांटा जाता है पी क्यू आर। ठीक है। 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। कहा जा रहा है कि 2:3:5 के अनुपात में बांटी गई। यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा, पी और क्यू का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 रुपया अधिक है। इसका मतलब, इसका कहना है कि पी और क्यू का कुल हिस्सा, ठीक है ना, पी और क्यू का कुल हिस्सा, जब इस दोनों को जोड़ देते हैं, पी और क्यू का कुल हिस्सा क्यू के हिस्सा से, ठीक है ना, घटा देते हैं, तो घटाने के बाद कहा जा रहा है कि 400 है। बात को समझिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पी और क्यू का कुल हिस्सा, पी और क्यू का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 रुपया अधिक है। इसका मतलब पी क्यू को जोड़ देते हैं तो क्यू जो है अकेले जितना है उससे 400 रुपया अधिक है। तो पी और क्यू का कुल हिस्सा अनुपात में 5 है, 2 और 3 5, और क्यू का कुल हिस्सा जो है अनुपात में 3 है। तो अनुपात में 5, अनुपात में 3, दोनों में जब घटा देते हैं, अधिक है, कह रहा है कि 400 रुपया अधिक है, तो घटाने के बाद ही पता चलेगा ना कितना अधिक है। तो 5 में 3 को घटा देते हैं तो अनुपात में अधिक है 2, लेकिन है कितना? 400। तो अनुपात में 1 का मान 200। तो अनुपात में 1 का मान जहाँ भी फिट करेंगे वहीं फिट हो जाता है। तो 1 का मान 200। तो कहा जा रहा है आर का हिस्सा बताइए। तो अनुपात में 5 का मान 1000। तो 1000 रुपया जो है आर का हिस्सा है। ठीक है। उसी तरह से पी का हिस्सा 400 और क्यू का हिस्सा 600। 1 का मान जहाँ भी फिट करेंगे वहीं फिट हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आर का हिस्सा बताइए। तो आर है अनुपात में 5, तो 1 का मान 200, तो 5 का मान 1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। चलिए आइए, आपके लिए अगला सवाल है। किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4, 6, 9 के अनुपात में बांटा जाता है।
यदि सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपये अधिक हो तो कुल धनराशि क्या है। ठीक है, कहा जा रहा है किसी धन को 3 व्यक्ति, ठीक है, 3 व्यक्ति ए बी और सी में बांटा जा रहा है। ठीक है ना, ए बी सी में बांटा जा रहा है, 3 व्यक्ति ए बी सी में बांटा जा रहा है 4, 6 और 9 के अनुपात में। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपया अधिक हो, तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा भाग क्या है, सबसे बड़ा भाग सी है 9, सबसे छोटा भाग ए है 4, दिख रहा है। कहा जा रहा सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से 1000 रुपया अधिक है। देखिए तो 9 जो है 4 से कितना अधिक है, तो अनुपात में अधिक है 5, लेकिन कहा जा रहा है कि रुपया में 1000 अधिक है। अनुपात में 5 अधिक है लेकिन रुपया में 1000 अधिक है, तो अनुपात में 1 का मान 200। तो कहा जा रहा है कुल धनराशि बताइए कितना है। तो कुल धनराशि तीनों मिलाकर के अनुपात में कितना है, 4, 6, 10 और 10, 9, 19। तो अनुपात में 1 का मान 200, तो अनुपात में 19 का मान 3800। बोलिए कोई दिक्कत है। तो कुल धनराशि मेरा कितना हो गया, 3800। सवाल सिर्फ देखने में बड़ा है, बनाने में बहुत आसान होता है, बहुत छोटा होता है। आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए कि 1 का मान जहाँ फिट करेंगे वहाँ फिट हो जाएगा। बहुत आसान होता है सवाल, सिर्फ जो है देखने का बहुत बड़ा है लेकिन होता बहुत आसान है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप चिंता नहीं कीजिए, आपको जो है सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल। चलिए आपके लिए जो है अगला सवाल है कि एक 70 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। छोटे टुकड़े की लंबाई कितना है। ठीक है, तो 2 भाग में बांटा गया है, कहता है एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। 2/5 है, इसका मतलब 2 भाग है, 2:5 है। बोलिए ठीक है ना, 2/5 का मतलब 2:5। तो ए बी 2 भाग में बांट दिया गया। एक लंबा छड़ है 70 सेंटीमीटर का, 70 सेंटीमीटर एक लंबा छड़ है जिसको कि 2 भाग में बांट दिया गया है, तो 2:5 हो गया। ठीक है, तो 2:5 में बांटा गया। पूरा छड़ जो है 70 सेंटीमीटर का, अनुपात में पूरा जो है, अनुपात में दोनों जो है मिल करके 7 है लेकिन है 70। तो अनुपात में 1 का मान 10। तो कहता छोटे टुकड़े का मान, छोटा टुकड़ा 20 सेंटीमीटर का है और बड़ा टुकड़ा जो है 50 सेंटीमीटर का है। तो छोटे टुकड़े का पूछा गया है, तो छोटा टुकड़ा जो है 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बढ़े आगे। आइए आपके लिए अगला सवाल है, किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के मध्य जो अनुपात है वह 1:4 है। विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए तो लाभ और विक्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य के मध्य जो अनुपात है वह 1:4 है। ठीक है ना, तो हम लोग लागत मूल्य जो है निकाल सकते हैं। लाभ मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है, तो लागत मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो अनुपात में ही लागत मूल्य निकाल लेते हैं। तो लागत मूल्य जो सामान हम लोग किसी दाम पर बेच देते हैं उसमें हानि हो जाए या लाभ हो जाए, हानि हो जाएगा तो जोड़ देंगे, लाभ हो जाएगा तो घटा लेंगे। जिस दाम पर कोई सामान को बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य हमको, क्रय मूल्य जो हमको मालूम चल जाता है। तो देखिए तो विक्रय मूल्य 4 है और लाभ 1 है, तो लागत मूल्य क्या होता है मेरा, विक्रय मूल्य और माइनस लाभ
तो विक्रय मूल्य 4 और -1 बराबर अनुपात में 3, सब कुछ अनुपात में है। तो अनुपात में 4 माइनस अनुपात में 1 बराबर अनुपात में 3। तो लागत मूल्य जो है 3 हमको पता चल चुका है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच क्या अनुपात होगा। तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच में क्या अनुपात होगा। तो विक्रय मूल्य तो मालूम है कि 4 है और लागत मूल्य हम लोग निकालें अभी 3 है। तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच 4:3 का अनुपात होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो भी नए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नया वीडियो जो है मिलता रहे। और 100 दिन का टारगेट है, 100 दिन में जो है सभी चैप्टर को कंप्लीट करने का हम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कंप्लीट हो जाए या कुछ छूटे भी, लेकिन आपको हम गारंटी देते हैं कि आप 17 से 20 नंबर ला सकते हैं। आप जुड़े रहिए। और शाम में जो ग्रुपिंग है मेरा 6 बजे से, आप उसमें लाइव जो है जुड़ सकते हैं और चैट के माध्यम से जवाब भी दे सकते हैं। चलिए आइए आपके लिए अगला सवाल। चलिए आपके लिए अगला सवाल है, किसी विद्यालय में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:25 है। यदि 36 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो अनुपात 1:28 हो जाता है। विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं। कहा जा रहा है कि एक विद्यालय है जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो है 1:25 के अनुपात में है। टीचर और स्टूडेंट 1:25 के अनुपात में है। कहा जा रहा 36 विद्यार्थी और आ जाते हैं जिससे कि अनुपात जो है 1:28 हो जाता है। पहले जो है टीचर स्टूडेंट 1:25 था, अब जो है 36 आने की वजह से 1:28 हो गया है। तो पहले स्टूडेंट अनुपात में 25 था, अब जो है अनुपात में 28 हो गया है। तो अनुपात में कितना बढ़ गया है। अनुपात में 3 का बढ़ोतरी हुआ है स्टूडेंट में, लेकिन संख्या में 36 का बढ़ोतरी हुआ है। तो अनुपात में 1:12, 3:36, तो 1:12। तो कहा जा रहा विद्यालय में कुल शिक्षक कितने हैं। तो पहले भी जो है शिक्षक 1:12 और यहाँ देखिए 1:12, तो 1:12 और 1:12। तो पहले भी कुल शिक्षक 12 थे और अभी भी जो है कुल शिक्षक 12 है, क्योंकि स्टूडेंट आया गया है, टीचर जो है उतना का उतना ही है। तो अभी भी जो है टीचर 12 हैं। ठीक है, चलिए आइए आपके लिए जो है अगला क्वेश्चन। आइए आपके लिए अगला सवाल है, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ठीक है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का, ठीक है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 है। ठीक है, कहता है यदि 20% लड़के तो 25% लड़कियों। तो यहाँ पर परसेंट का बात किया गया है, तो परसेंट का मतलब होता है 100। तो हम मान लेते हैं कि लड़का और लड़की मिला करके विद्यालय में 100 जो है संख्या है। ठीक है, तो अनुपात में 5 है लड़का लड़के मिला करके, लेकिन है कितना 100। तो अनुपात में 1:20, तो 3:60 और 2:40। ठीक है, कहा जा रहा है कि लड़के को 20%, 60 लड़का है, इसका जो है 20% का स्कॉलरशिप मिलता है।
40 गो लड़की है, उसका 25% को स्कॉलरशिप मिलता है, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा? 12। और 40 का 25% कितना हो जाएगा? 10। तो 12 10 22। 22 को जो है स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कितना को जो है नहीं मिलता है। तो कुल स्टूडेंट है हमारे पास 100, जिसमें 22 गो को मिल रहा है। तो 100 में 22 घटा देते हैं तो बचा कितना? 78। 78 को नहीं मिलता है, ठीक है ना, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। चलिए आइए एक बार और देख लीजिए। कहा जा रहा है कि लड़का और लड़की का अनुपात किसी विद्यालय में 3:2 है, और कहा जा रहा है कि लड़के में 20% को स्कॉलरशिप मिलता है और लड़की में 25% को स्कॉलरशिप मिलता है। तो परसेंट है, तो इसलिए हम मान लिए कि पूरा स्कूल में जो है 100 गो लड़का लड़की है। तो अनुपात में पूरा स्कूल में लड़का लड़की मिला करके 5 है, लेकिन है कितना? 100। तो 1 का मान 20, तो 1 का मान 20, तो 3 का मान 60 और 2 का मान 40। इसमें कहा जा रहा है 20% को मिलता है, तो 60 का 20% 12। कहा जा रहा है कि लड़की में 25% को मिलता है, तो 40 का 25% 10। तो 12 10 22। 22 गो को मिलता है 100 में, तो 78 गो को नहीं मिलता है, ठीक है। आइए अगला सवाल। चलिए आइए आपके लिए अगला क्वेश्चन है। किसी पार्टी में कुल उपस्थिति 252 है, तो निम्न में से कौन पार्टी में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता है, ठीक है। कहा जा रहा है निम्न में से कौन जो है नहीं हो सकता है महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात। तो इस सवाल में एक नोट है आपके लिए, इसको जो है नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, कि वही अनुपात सही अनुपात होगा जिसके योग से दी गई संख्या कट जाए, ठीक है ना। वही अनुपात सही अनुपात होगा जिसके योग से दी गई संख्या कट जाए। तो देखिए, तो पहला में है 1:5, तो दोनों का योग हो गया 6। 6 से जो है कट रहा है, 6 से कट जा रहा है, ठीक है ना। तो पहला जो है कट जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संख्या जो अनुपात नहीं हो सकता है। तो पहला तो सही हो ही सकता है, काहे कि 6 से 252 जो है कट रहा है। दूसरा देखिए, तो 1:6 है, तो 1 और 6 7। 7 से कट रहा है, देखिए तो 7 से भी जो है कट जा रहा है, तो दूसरा भी जो है सही अनुपात हो सकता है। तीसरा देखिए, तो 1:7, यानी कि 1 7 8। 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है 252। देखिए, तो 8 से जो है 252 नहीं कट पा रहा है। तो यही जो है महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है आपका 1:7, यह जो है महिला और पुरुष का अनुपात नहीं हो सकता है, ठीक है। नोट में है वही अनुपात सही अनुपात होगा जिसके योग से दी गई संख्या कट जाए। तो इससे कट ही रहा है, इससे कट ही रहा है, 9 से देखिए कट ही जाएगा, 12 से कट ही रहा है, एक मात्र बच रहा है 1:7 जिससे कि नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब है कि महिला पुरुष का संख्या का अनुपात 1:7 नहीं हो सकता है, ठीक है। बढ़े आगे, आइए आगे देख। चलिए आपके लिए जो है अगला सवाल है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए एवं बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो सेम सवाल है, वही नोट में आपको लिखा दिए हैं कि वही अनुपात सही अनुपात होगा जिसके योग से दी गई संख्या कट जाए। तो दी गई संख्या कट जाए, तो पहला अनुपात जो है 2:1 है, पूछा जा रहा है कौन सा नहीं हो सकता है। तो 2:1, तो दोनों का योग कितना? 3। 1 दर्जन में कितना होता है? 12।
तो 3 से 12 जो है कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है। 3 1 4, दूसरा ऑप्शन में देखिए 3:1 है, तो 3 1 4, 4 से भी 12 जो है कट जा रहा है, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। तीसरा में देखिए तो 3:2 है, 3 2 5, 5 से 12 जो है नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। तो तीसरा ऑप्शन में है आपका 3:2, जो कि योग से 12 नहीं कट रहा है। 1 दर्जन मतलब 12, तो 3 2 5 से 12 नहीं कटेगा, इसलिए 3:2 जो है इसका आंसर हो गया। आप लोग नोट में ध्यान में रखिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा कि वही अनुपात सही अनुपात होगा जिसके योग से दी गई संख्या कट जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ तक समझ चुके हैं। अब अगला सवाल जो है अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप जो है मेरे साथ बने रहिए 2 महीना 2.5 महीना तक, ठीक है। और आप जो है शाम में ग्रुपिंग में आने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करें, ताकि आप उसमें आ करके और जीके जीएस करंट का जो है सवाल आप तैयार कर सकें। वहाँ से जो है आप जीके जीएस करंट जो है तैयारी कर सकते हैं आसानी से। आप वहाँ पर आएँ और आ करके ग्रुपिंग का जो है भाग बने। कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और जो नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद जी।